हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है खेल कट्टा के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन द सेगमेंट चाय पर चर्चा एसवी के साथ। तो आज का टॉपिक होगा दोस्तों, टॉप 5 टेकअवेज फ्रॉम रिसेंटली कंक्लूडेड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं एसवी के पास। इस सेगमेंट में आ रहे हैं पिछले क्विज विनर साइली और एक और गेस्ट, जिनके साथ बैठ के हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आ रही है दोस्तों एज यूजुअल क्विज। तो अगर आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में आना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्विज का जल्द से जल्द और सही जवाब दीजिए। एसवी, जो रिसेंटली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ, उसके ऊपर तुम्हारा क्या टेक है? क्या है तुम्हारा एनालिसिस? इंडिया के लिए क्या टेकअवेज है इस सीरीज से? तो आयुष, आज डिस्कस कर लेते हैं टॉप 5 टेकअवेज फ्रॉम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। शुरुआत करेंगे हमारे गेस्ट से, जो कि पिछले क्विज की विनर थी, साइली। तो साइली, क्या लगता है आपको? आपके हिसाब से बिगेस्ट टेकअवे क्या था? एसवी, मेरे हिसाब से बिगेस्ट टेकअवे था जडेजा का कमबैक। ये कमबैक सीरीज था उनका, क्योंकि जडेजा इंजर्ड थे और वो बहुत दिनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी है, स्पेशली इन द सेकंड टेस्ट मैच जो दिल्ली में हुआ, एक दिन में 7 विकेट लिए। डे 3 पे वो जो मैच टर्न किया, वही सीरीज का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहले ही इनिंग में अच्छी खासी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की भी थी। और क्योंकि उन्होंने एक दिन में 7 विकेट लिए, हमको चेस करने के लिए खाली 115 रन रहे। तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसा प्लेयर एक जेन्युइन मैच विनर होता है और ऐसे प्लेयर का बाहर बैठना भी सही नहीं है बहुत टाइम तक। लेकिन वो इंजर्ड थे। उन्होंने एनसीए में बहुत ट्रेनिंग करके फिटनेस बढ़ा के वापसी करी है और इसके पहले उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी खेला था। रणजी ट्रॉफी में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और उसके बाद इधर आके जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, वो सीरीज का टर्निंग पॉइंट था। तो ये सबसे पहला बिगेस्ट टेकअवे है, मैं कहूंगी, जडेजा का कमबैक इन टेस्ट क्रिकेट। आई एग्री। सेकंड टेकअवे की अगर हम बात करें, जो कि है इंडिया का लोअर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन इन बैटिंग। इंडिया के लोअर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से, फॉर एग्जाम्पल 2021 में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था मैच इन गैबर, जिसमें इंडिया 186 for 6 था। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर का वो जो पार्टनरशिप था, उसके बाद इंडिया ने 336 रन स्कोर किए टोटल। उसकी वजह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता। लॉर्ड्स में इन 2021 175 for 6 थे। उसके बाद शामी और बुमराह ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके 298 for 8 इतना स्कोर कर लिया। उसके बाद ढाका में बांग्लादेश में इंडिया को चेस करना था 145 और इंडिया की हालत हो चुकी थी 7 down for 74। उसके बाद अश्विन और श्रेयस अय्यर ने मैच जितवाया था इंडिया को। पूरा 145 रन तक पार्टनरशिप लेके गए थे वो। और अभी दिल्ली में जो हुआ, इंडिया का स्कोर था 139 for 7 और उसके बाद इंडिया ने स्कोर किया टोटल 262। वो भी एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था जडेजा के परफॉर्मेंस के साथ साथ। तो ये सेकंड बिगेस्ट टेकअवे है इंडियन टीम के लिए, लोअर ऑर्डर्स कंट्रीब्यूशन इन बैटिंग। इसका फायदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में होगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रहा है इंग्लैंड में, जहां पे हमारे टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है इन द रीसेंट पास्ट। तीसरे टेकअवे की अगर बात करें, इन ए वे एक लर्निंग है हमारे टीम के लिए। इससे हमें सीखने की बहुत जरूरत है। मेरे हिसाब से वो है इंडिया का जो पुअर फॉर्म रहा है मिडिल ऑर्डर का। क्योंकि अगर ये पूरी सीरीज में आप देखोगे, अगर चौथे टेस्ट का छोड़ा जाए, क्योंकि वो पिच बहुत ही कंड्यूसिव था फॉर बैटिंग, तो अपार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा की सेंचुरी इन द फर्स्ट टेस्ट, इंडिया के टॉप ऑर्डर का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। उसकी वजह से ही लोअर ऑर्डर को पिच इन करना पड़ा। तो ये एक जो चीज है, उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा अगर हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्म करना है तो। सही बोल रहे हो आयुष। अब बात करते हैं चौथे टेकअवे की, शुभमन गिल एज एन ओपनर। इनिंग्स ओपन करने के बाद जो अग्रेसिव बैटिंग उन्होंने दिखाई है फर्स्ट सेशन में दिन के या फिर इनिंग के पहले सेशन में,
वो बहुत ही मायने रखता है। इससे मुझे वीरेंद्र सहवाग की याद आती है कभी कभी, क्योंकि जब वो टेस्ट में बैटिंग किया करते थे तो एक सेशन में मैच ओपोनेंट के हाथ से चला जाता था। तो ये एक झलक देखने को मिला है शुभमन गिल में। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि वो इतने डिस्ट्रक्टिव है जितना वीरेंद्र सहवाग थे, लेकिन हाँ, उनका अग्रेसिव अप्रोच डेफिनेटली हेल्प करेगा इंडिया को, और वो एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनेंगे फ्यूचर में। उनको कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी देना बहुत जरूरी है इसके लिए। यू आर राइट एसवी। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे, विराट कोहलीज फॉर्म इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट में उन्होंने 3 साल बाद सेंचुरी लगाई है। 75th इंटरनेशनल सेंचुरी है उनकी, और सचिन तेंदुलकर के बाद मोस्ट इंटरनेशनल 100s का रिकॉर्ड उनके पास ही है। लेकिन जिस तरीके से वो खेले हैं, वो जोन में दिखे। क्रिकेट की भाषा में जोन का मतलब ये है दोस्तों कि प्लेयर भले ही कम रन बनाए या ज्यादा रन बनाए, लेकिन वो जोन में तब रहता है जब वो पूरी तरीके से फोकस होकर बैटिंग करता है। उसको हम बोलते हैं कि द प्लेयर इज इन द जोन। वो जो झलक थी विंटेज विराट कोहली की, वो देखने को मिली, और इसका फायदा इंडियन टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बिल्कुल होगा। Thank you guys for your time. It was a great discussion. Keep in touch. Keep playing. दोस्तों, अब चलते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो में, जो है क्विज। आज एसवी ने क्विज देने का काम मुझे दिया है, तो आज क्विज क्वेश्चन मैं ही आपको दूंगी। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन। हाउ मेनी सेंचुरीज डज विराट कोहली हैव इन सेना कंट्रीज? ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, खेलना मत भूलो। आभा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।